जय श्री राम। आज हम अयोध्या कांड में पढ़ेंगे 285 से चौपाई। तो सबसे पहले तो बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट बहारी। लकी सन है सुनी बचन विनीता जनक प्रिया गए है पाए पुनीता। देवी उचित आसी बिनय तुम्हारी दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी सुनैना ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। कहते ना, आपका जो चरित्र होता है वो बोलने से पता चलता है। आप कितने विनम्र हो, किस तरीके से बात बोलते हो, बातचीत करते हो, व्यवहार करते हो किसी का, तो उसी से ही आपके चरित्र की पहचान हो जाती है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही आगीने धूम गिरी सिर तानु धरही। सेवा को राओ करम मन बानी सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। जब अग्नि जलाते हैं तो धुआं होता है, ऐसी पर्वत के ऊपर छोटी छोटी जो घास होती है ना, वो उसके ऊपर आती है कि घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी और पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है दीप सहाय की दिन करे सोहे। रामू जाई बानु कारी सोर काजो अचल अवधपुर करिहाई राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। ये सुनैना जी उनसे कह रही हैं, कौशल्या माता से। कौशल्या माता ने कहा था कि वो इस बात पे वो उनको बोल रही हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जनक जी से कहो कि वो समझाएं या भरत यहाँ रह जाए वन में और लक्ष्मण जाए। इस तरीके की अगर बात हो जाए, वो मना ले तो बहुत सहायक होगा। माता अपनी मन से सोच रही हैं इस तरीके से होगा तो हम, जैसे कि होता है ना, हम लोग प्लान करते हैं हमारे हिसाब से ये चीज़ सही होगी, हम करेंगे ऐसा तो ये सही हो जाएगा। वो प्लान करती है ना सारी स्त्री अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके। ऐसी माता वो दोनों बातें कर रही हैं आपस में। फिर तो सुनैना जी उन्हें समझा रही है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सहायक तो भगवान और माता पार्वती ही हैं और इस तरीके से कोई नहीं होगा। और राम जी जरूर ही अवश्य ही वनवास की अवधि पूर्ण करके और अयोध्या अवश्य जाएंगे और राज्य शुरू करेंगे। वो इस तरीके से उन्हें समझाती हैं कि श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल
सुख बारी बही सही, अपने अपने थल, यह सब जाग बालिक कहीं राखा, देवी ना होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में, लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। जो याज्ञवल्क्य जो मुनि थे, उन्होंने ये कथन कहा था कि ऐसा ऐसा अवश्य ही होगा। अस कहीं पग परिप्रेम अति, सिए हित विनय सुनाई, सिए समेत सिए मातु, तब चली सुआया सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। मंगल भवन अमंगल हारी, डबहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। प्रिय परिजन ही मिली वे देही, जो जहीं जोगु बाहती तहीं तहीं, तापस वेश जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। अब सीता माता और जो सुनैना है उनकी माता और उनके साथ की जो स्त्रियां हैं वो लोग रह गए हैं, और वो अब एकांत में, जैसे नहीं विवाह ससुराल में माँ अपनी बेटी से मिलती है, तो वो क्षण है इस समय का। जनक राम गुर आया सुपाई, चली थलहीं सिए देखी आई, लीनी आए और जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी को हृदय से लगा लिया और ओम गेहू अनबुद्धि अनुरागो, भयउ भूप मनु मन हो पयागो, सिए सन है बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने अति शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालधारी रूप भगवान सुशोभित हो रहा है। वो शादी के बाद का जो ब्यूटी थी ना वो दिख रही है, भगवान की छवि भी दिख रही है, उनका प्रेम जो है वो उनके कहते हैं ना एक रौनक जो आ जाती है वो दिख रही है जनक जी को माता सीता के फेस पे। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लऊ बाल आलम्बनु, मोह मगन
मति नहीं बेदेह की महिमा से रघुबर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। ये तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। ये जो जनक जी का जो चरित्र था ना, वो भी बहुत ही अद्भुत चरित्र था उनका, बहुत ही धैर्यवान पुरुष थे वो। सिए पितु मातु सने है बस विकल न सकी संभारी, धरनी सुता धीरज धरऊं समऊ सुत रमु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अनेक अपने को संभाल ना सके, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धन का विचार कर धैर्य धारण किया। थोड़ी देर के लिए वो अधीर सी हुई, फिर अपने आप को संभाला और फिर वो भावना में बही नहीं, मतलब ठीक रही, अच्छी रही। तो इसमें यह था, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय हो जय श्री राम भगवान की जय। तो बोलते हैं जय श्री राम।